सो या आई होप गाइस आप बढ़िया होंगे। तो या बढ़िया ही सब चलना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आपको पता ही चल गया होगा टाइटल और थंबनेल से। सो हाँ गाइस, ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि मेरे को जो है पुलिस वाले की कॉल आई। अब वो कॉल पुलिस वाले की तो मेरे को प्रिटेंड करी, उसने बताया, पुलिस वाला सब कुछ बताया उसने। ठीक है, हो सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा, बट मेरे को थोड़ा सा उसमें एडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसने कुछ मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी वीडियो में बोली है। तो क्या हुआ सब कुछ पूरा मैटर में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको सारा मैटर पता ही होगा। तो एस यू गाइस ऑल नो कि मैंने रिसेंटली क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। सो मेरे पास में इतना पेमेंट नहीं है कि मैं क्लियरली फुल आउटस्टैंडिंग पे कर पाऊँ। सो डेट्स वाई मैं क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट किया। अब मैंने बता दूं, एसबीआई का, एचडीएफसी का, कोटक का, एक्सिस का, आईडीएफसी का, इनका कुल मिला के मल्टीपल बैंक का कुछ गिनी चुनी एप्लीकेशन भी थी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ अच्छी खासी है, कुछ ऐसी फर्जीवाड़ी नाम की एप्लीकेशन है। अब नाम तो भगवान का यूज़ करते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा, नाम भगवान का यूज़ कर लेने से आप भगवान नहीं बन जाओगे, राइट। तो हाँ, समझते हैं। देखो, ऐसा है कि कुछ कुछ एप्लीकेशन है, यदि आपको ज़रूरत पड़ी अर्जेंट बेसिस पे, आपने 1,000 रुपये का लोन ले लिया तो आपको एक टाइम के बाद में, 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में 1,000 के 10,000 भी देने पड़ जाएंगे। सोच रहे हो, एकदम 10 गुना 1 महीने में। सोचो, मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ आज और 1 महीने बाद में आपसे 10,000 ले रहा हूँ। 1 लाख दे रहा हूँ, 1 महीने बाद 10 लाख ले रहा हूँ। सोचो भैया, कौन सी बात हुई, 10 गुना 1 महीने में, 30 दिन में 10 गुना पैसे। ये तो लक्ष्मी चिट फंड से भी आगे निकल गए। तो हाँ, मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं ले सकता, फिर डिफेमेशन का केस डाल देंगे मेरे ऊपर, वीडियो डिलीट करवा देंगे। वैसे ही तो मेरे को बहुत सारे लीगल नोटिस आ ही रहे। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसबीआई वालों की। तो एसबीआई वालों, आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो माइट भी इस वीडियो के चक्कर में आप मेरे ऊपर दोबारा केस कर दो, वो कर दो, मुझे नहीं पता, राइट में। तो मेरे को कॉल आता है। एक्चुअली उन्होंने ना बोला नहीं है, ठीक है। वो उधर से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। तो मैं कहीं भी वीडियो में लगा दूंगा। तो वो मेरे को बोल रहे कि क्या है ये, मैं थाने से बोल रहा हूँ, एसपी डीएसपी ऐसा कुछ बताया उन्होंने, कि एसपी बोल रहा हूँ मैं थाने से, नाम भी कुछ बताया उन्होंने, ठीक है। अब मेरे पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं चेक कर सकूं कि वहाँ पे कौन है अभी करंटली डीएसपी एसपी की पोस्ट पे कौन है, ठीक है। हो सकता है उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो हाँ, ऐसा बोला कि आपके खिलाफ कोर्ट में केस हुआ है, एफआईआर हुई है, और एडवोकेट का नाम बता, जो कि मुझे लीगल डिमांड नोटिस भी आया था एडवोकेट के द्वारा। क्योंकि इनके हर एक बैंक के एडवोकेट होते हैं जो कि ऐसे समय पर जो है लीगल डिमांड नोटिस भेजते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट करी थी क्रेडिट कार्ड लेते समय, और आपने एश्योरिटी दी थी हमें कि आप टाइमली बिल पेमेंट करोगे, लेकिन अब आप पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो आपने रूल्स को वोलेट किया है, ये वोलेट किया, वो वोलेट किया, फलाना ढिमकाना, सेक्शन 426 सेक्शन ये फला, सेक्शन वो, सेक्शन जितने भी सेक्शन थे सारे कुल मिला के, और नहीं भी था तो उनको बना दिया है चैट जीपीटी से कि ये सेक्शन लगा दो इसके ऊपर। स्टूडेंट ही तो है, क्या ही समझेगा, बच्चा है यार। क्योंकि उनके पास में सारी डिटेल है मेरी, मैं कहाँ पे रहता हूँ, और मेरा क्या स्टेटस रहा अभी तक, मैंने कितना कितना यूज़ किया, कहाँ कहाँ यूज़ किया, सारी डिटेल पूरा स्टेटमेंट है उनके पास में। तो उससे माइंडसेट पता लगता है उनका, कस्टमर का, और कस्टमर का फेशियल क्या है, कस्टमर की उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या, सारी चीज़ें हैं उनके पास में यार, पूरा सारा रिकॉर्ड है, सोचो। तो वहाँ से उन्होंने आइडिया लगा लिया कि बंदा डरने वाला है, बंदे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लगाओ उसको। क्योंकि आपने कभी भी लाइफ में, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करो, बट यदि आप में से किसी ने भी, आपके दोस्त ने करा होगा, तो आपको पता होगा कि बैंक की ना टेक्टिक्स होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है पैसे रिटर्न लेने की, रिकवर रिकवर करने की, पैसे रिकवर करने की। या तो थर्ड पार्टी रिकवरी वालों को बोल दो कि तुम्हारे हिसाब से हैंडल करो, या फिर खुद की जो कलेक्शन टीम, रिकवरी टीम होती है, उनको बोलो कि तुम लाओ पैसे कैसे भी। या फिर कुछ ना कुछ तरीके होते हैं इनके। हालांकि इनके एडवोकेट भी होते हैं, लॉयर भी होते हैं, बट लीगल केस ऐसे नहीं होता भाई। तुम जब 400 BC करते हो, फ्रॉड करते हो, तब जाके कुछ लीगल केस वगैरह होता है कोर्ट में। सम्मन, उन्होंने बोला कि आपको सम्मन आए थे, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब अब 1 घंटे में पुलिस की गाड़ी आ जाएगी और आपको उठा के ले जाएगी। भाई, उसका कॉल आए मेरे को 5 घंटे हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो
मामला मुद्दा यही है कि ये सारी टेक्निक होती है डराने की, धमकाने की। आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप कैसे ना कैसे पैसे दे दो। यहाँ पर मैं एसबीआई वालों को कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपसे पैसे लिए थे किसी ने, अच्छी बात है, लिए थे तो उसको देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन आप खुद एक बार सोच के देखो, आपको ऑलरेडी पता था कि ये अनसिक्योर्ड लोन हम इसको दे रहे हैं। कभी ना कभी ऐसी ना कभी सिचुएशन आ गई इसके लाइफ में, क्योंकि मोस्टली इंडिया में लोगों के पास मार जाते हैं, जॉब लॉस हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, या फिर जिसने क्रेडिट कार्ड लिया था वो एक्सपायर हो गया, उसका कोई लव्ड वन एक्सपायर हो गए। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर उसके पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है, तो वो पेमेंट नहीं कर पाता है। तो आप क्या सोचते हो कि ये जानबूझकर इंटेंशनली पेमेंट नहीं कर रहा है। दो ऐसे ना मैं बताऊँ ना, 10% ही केस होते होंगे इंडिया में 100 में से कि इंटेंशनली वो पेमेंट नहीं करना चाहता। मतलब उसके बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे वो चाहे तो आप भी कर सकता, लेकिन वो नहीं करना चाहता। तो वो एक अलग ही लेवल का होता है भाई, कि तुमने क्रेडिट कार्ड लिया, तुमने यूज कर लिया, आप पे नहीं कर रहे हो, तो ये तो डेफिनेटली एक 420 केस बन जाता है। ये तो एक धोखाधड़ी का केस बन जाता है कि आपका इंटेंशन ही वही था स्टार्टिंग से कि पैसे लो, देना नहीं है, डिफॉल्ट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। आपने किसी एप्लीकेशन से भी लिए और एक बार भी आपने उसको यूज नहीं किया, पेमेंट नहीं किया उसका टाइमली, तो फिर तो ये 420 का केस आपके ऊपर बन जाता है। और ये डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन से लिया, क्या अमाउंट था, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चीज़ें ऐसी है कि इनकी बहुत सारी टेक्निक होती है पैसा रिकवर करने की। उन्हीं में से एक टेक्निक है कि इनको डराओ धमकाओ पुलिस बन के। क्योंकि मैंने ना वैसे आरबीआई के अकॉर्डिंग ऐसे ही होता है, मतलब ये कोई लीगल केस वगैरह नहीं कर सकते। और मेरी प्रोफाइल पास्ट रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि मैं यूँ मान के चलो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मेरे को मिले हुए आई थिंक 1 साल से ऊपर, 1 साल के आसपास हो ही गया होगा यूज करते करते। तो सोचो यार, मैं 1 साल तक पूरा यूज कर रहा हूँ, आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया होगा। बाकी के क्रेडिट कार्ड को तो मुझे 2 ढाई साल से ऊपर हो गए होंगे मैं यूज कर रहा हूँ। अब पेमेंट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स क्या है कि सच्ची में बंदा अभी तक सिबिल रिकॉर्ड उसका मेंटेन करता आया, 750+ उसका सिबिल था, लेकिन अब नहीं कर पा रहा है। तो क्यों डरा रहे हो, क्यों धमका रहे हो उसको? ये चीजें नहीं समझते यार। ये बैंक में कोई इम्पति सिंपति नाम की कोई चीज नहीं होती। आप सोचोगे ना कि मैं इम्पति मांग लूँ सिंपति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता ऐसा भाई। बैंक का क्लियर मोटिव रहता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। बैंक चलती ही प्रॉफिट से है। यदि उसने किसी को 10,000 दिए तो उसका जो गोल रहता है वो 10,000 से ज्यादा ही लेना रहता है। कभी वो 10,000 से नीचे नहीं जाता है। एक रेयर सिनेरियो होता है, कुछ कुछ बैंक होती है जहाँ पर वो सेटलमेंट कर लेते, लेकिन मोस्टली बैंक सेटलमेंट हाँ नहीं करती। और मुझे एसबीआई का तो पता नहीं है। एसबीआई का मेरा अमाउंट मैं बताऊं, एसबीआई पे तो 120 के समथिंग होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 59,000, उस पर और जोड़ मिला के पेनल्टी चार्जेस वगैरह लगा के 64,000। और उसी कार्ड पे एक ईएमआई चल रही है जो कि अराउंड 49,000 की ईएमआई जो कि चल रही है। तो यूँ मान के चलो कि 120 के 110 या 120 के आसपास, 1,20,000 1,10,000 के समथिंग उसका पूरा अमाउंट ये दोगे तब जाके पूरा कार्ड क्लोज होगा। तो ये अमाउंट कहने को बड़ा भी है और कहने को छोटा भी है। छोटा किसके लिए है? जो 20 लाख 30 लाख में खेलते हैं उनके लिए छोटा है, और जो 50,000 40,000 में खेलते हैं उनके लिए बहुत बड़ा है। तो हाँ, अमाउंट तो वैसे देखा जाए तो बड़ा है। इनिशियल लिमिट है उसकी जो 59,000 एक्चुअल लिमिट। तो बहुत ही सावधानी से ये चीज़ें करनी पड़ती है। जब आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड आया रहता है ना, तो आप तबाही भी कर सकते हो, खुद की लाइफ बर्बाद कर सकते हो, राइट। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या क्या केस मेरे ऊपर ठोक सकते हैं, क्या क्या इंक्वायरी मेरे ऊपर बिठा सकते हैं, मुझे नहीं मालूम है। कल जाके यदि इस चैनल पे मैं वीडियो ही ना डाल पाऊँ तो हो सकता है कि मैं कहीं जेल में बैठा हूँ किसी कोने में। तो हाँ यार, यही है कि मुझे पुलिस वाले का कॉल आया, और इनकी टेक्निक होती है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि कभी भी आपने कोई डिफॉल्ट करा हो क्रेडिट कार्ड से तो क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ में, आपका पूरा एक्सपीरियंस मेरे को बताओ, ठीक है। और यदि आप कंफर्टेबल हो एक वीडियो कॉल में, तो अपन एक वीडियो कॉल के थ्रू कर लेंगे। पॉडकास्ट टाइप समझ सकते हो आप, पॉडकास्ट टाइप, जहाँ पर हम वर्चुअली आपसे पॉडकास्ट करेंगे। एक वर्चुअल पॉडकास्ट रहेगी जहाँ पर सामने वीडियो कॉल से अपन बात करेंगे, उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे एंड उसे यूट्यूब पर डालेंगे इस चैनल पर, सो डेट बहुत सारे लोगों को
पता लग सके कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो आप में से किसी ने भी क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करा है या कर दिया है और करेंटली ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो आप चाहते हो तो इस चैनल पे आके जो भी शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ये चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्या बता कब बड़ा हो जाए पता नहीं है मुझे। बाकी थैंक यू सो मच, यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे वीडियो लाने वाले हैं आगे जाकर। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। मैं टीआई राजवीर सिंह राठौर, एसपी ऑफिस सिखाई शाखा देवास से बात कर रहा हूँ। जी सर। ये सचिन, ये सैंदव बात कर रहे हैं आप? जी जी। ये सचिन सैंदव, ये तुम्हारे नाम पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देवास में क्या केस चल रहा है तुम्हारा? एसबीआई का है शायद, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। ये धारा 177 में पिटीशन फाइल हुआ है, इसमें गैर जमानती वारंट निकला है, इसकी जांच चाहिए हमारे पास। तुम्हें कोर्ट का कोई नोटिस या सम्मन नहीं मिला है कोर्ट का? हाँ सर, वो कॉल तो आया था मुझे, मतलब डिमांड नोटिस आया था। वो एक्चुअली मेरा क्रेडिट कार्ड का। कोर्ट में तारीख नहीं गए थे? कोर्ट में तारीख में गए थे नहीं गए थे? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है, मतलब ऐसा कॉल ही आया था मेरे को क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट के लिए। हाँ हाँ, मेरा ही है। मर जाओगे तुम। 1 घंटे में आधा चरोद पुलिस तेरे घर पे नोटिस लगा के गिरफ्तार करके लाएगी, क्योंकि एक सब अक्सर में गैर जमानती वारंट निकला है, इसकी जांच चाहिए हमारे पास। और तुम्हें नहीं बता केस क्या है तुम्हारा, सही बोल रहे हो तुम? एक काम करिए, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है ना। जी। हेलो। हाँ जी सर। तो जिस वकील ने ये केस किया है, फाइल पे नंबर आया है वकील का, मैं नंबर बता रहा हूँ। हाँ नंबर लिखो, हाँ इससे बात करके पूछो क्या है। हाँ। उसके बाद अभी हम पुलिस भेजेंगे यहाँ से। हम्म, नंबर लिखिए वकील का। जी। जिस वकील ने केस किया है नाम है एडवोकेट संतोष शर्मा। हाँ। नंबर है इसका 850। सरकारी वकील है, लगाइए। बात ठीक। करके हमें 5 मिनट में सूचना दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है।